बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मुज़ालिम का खातिमा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। तहरीक अदम एतमाद कामयाब, फैसल मुमताज़ राठौर नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए। पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें जबकि मौजूदा असम्बली के चौथे वज़ीर आज़म के तौर पर मुंतखब हुए। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का हलफ कल बरोज़ मंगल को मुतवक्के है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में अरकान की तादाद 54 है। 44 अरकान हाजिर हुए। वोटिंग के दौरान 36 अरकान ने फैसल मुमताज़ के हक में वोट दिया और वाज़ेह रहे कि चौधरी इनवारुल हक को इस्तीफ़ा देने का पैगाम भिजवाया गया था, ताहम उन्होंने मुस्ताफ़ी होने से इनकार किया, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई। तहरीक अदम एतमाद सरदार जावेद अयूब, चौधरी कासिम मजीद ने दीगर के हमराह पेश की। तहरीक अदम एतमाद में मुतबादिल कायदे ईवान के तौर पर फैसल मुमताज़ राठौर का नाम पेश किया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने गुज़श्ता माह वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की मंजूरी दी थी। वाज़ेह रहे कि इस वक्त इनवारुल हक ग्रुप के पास सिर्फ 7 अरकान बाकी हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के पास 5, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और JKPP के पास एक नशिस्त है। नौमंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर का कहना है कि आज मेरे ऊपर भारी जिम्मेदारी है। हम सियासी वर्कर हैं, पार्टी एतमाद पर पूरा उतरूंगा। वज़ीर आज़म बनने के बाद अपने पहले खिताब में उन्होंने कहा कि ये सफ़र फूलों का नहीं कांटों का है। एक्शन कमेटी हकीकत है, इसको तस्लीम करना होगा। अवाम की फलाह और खिदमत के लिए 20 रुकनी काबीना तश्कील देंगे। अवाम की बेहतरी के लिए दिन रात काम करेंगे। वाज़ेह रहे चौधरी इनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद फैसल मुमताज़ राठौर नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए हैं। फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म हैं। ओपन राय शुमारी के जरिए नए कायदे ईवान का इंतखाब अमल में लाया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने कहा है कि मैं अपनी पूरी काबीना का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरी आज़ादी के परवाने पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक का ऐवान में अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर खिताब करते हुए कहना था कि आज ये खिताब इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये बातें ऑन रिकॉर्ड रहें। ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स ही आइन और इंतज़ामी ढांचे की तबाही का जिम्मेदार है? क्या मेरी काबीना के मेम्बरान इसके जिम्मेदार नहीं? इस ऐवान ने मुझे जन्म दिया, मैं इसका कत्ल क्यों करूँगा? वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि मुझे इसी ऐवान से कहा गया कि 15 फरवरी तक असम्बली तहलील कर दो, मैं चाहता तो इस पर मान जाता, फिर मुझे कोई निकाल नहीं सकता था। एक्शन कमेटी की तहरीक में अगर यहाँ कत्लेआम होता तो मैं किस मुंह से जवाब देता? इनवारुल हक ने कहा कि मेरी मौजूदगी में तकसीम कश्मीर का कोई फार्मूला काबिल कबूल नहीं था। ये सियासी निज़ाम तब बचेगा जब हमारी सरहदें महफूज होंगी। मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान की क़ुव्वत मौजूद ना हो तो फिर कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि मुहाजिरीन की नशिस्तों के खात्मे के मुतालबे पर दस्तखत करता तो ये मेरी सियासी मौत होती। उनका कहना था कि अगर फैसल मुमताज़ राठौर का इंतखाब होता तो अपना वोट इन्हीं को देते, क्योंकि उन्होंने माजी में फैसल मुमताज़ से वोट लिया था। अनवारुल हक ने कहा कि इनकी नेक तमन्नाएं फैसल मुमताज़ राठौर के साथ हैं और बिलवास्ता हिमायत भी इन्हें हासिल है। अनवारुल हक का मजीद कहना था कि आज़ाद कश्मीर की अदलिया का, वकला तंजीमों का और सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ से सुरखरू होकर जा रहा हूँ। खिताब के इख्तिताम पर चौधरी इनवारुल हक अपने 5 साथियों के हमराह ऐवान से बाहर चले गए। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर के चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम खान की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत का सिलसिला जारी है। सवानी के वफ़द ने रावलपिंडी में चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम से मुलाकात की। वफ़द में रिटायर्ड मौल्लम राजा फारूक खान, अब्दुल कयूम शाहीन, रिटायर्ड प्रिंसिपल राजा जावेद अख्तर, ज़िले जनरल सेक्रेटरी टीचर ऑर्गेनाइजेशन राजा अतीकुर रहमान बाबिर, मेंबर प्रेस फाउंडेशन बदरुस्सलाम जाफरी समेत दीगर शख्सियात शामिल थी। वफ़द ने मरहुमा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की और चीफ जस्टिस समेत पूरे ख़ानदान से दिली हमदर्दी का इजहार किया, जबकि साबिक़ वज़ीर हुकूमत मिर्ज़ा शफीक जराल, नजीब नक्की, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राजा उमर तारिक
اور مسلم کانفرنس کے رہنما چودھری خضر حیات نے بھی سوگوار خاندان سے تعزیت کی اور مرحومہ کی بلندی درجات اور مغفرت کے لیے دعا کی۔ بنگلہ دیش کی عدالت نے سابق وزیراعظم شیخ حسینہ کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنا دی۔ ایک کیس میں انہیں سزائے موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کے خلاف 3 ججز پر مشتمل ٹریبونل نے فیصلہ سنایا اور جسٹس ایم ٹی غلام مرتضیٰ نے شیخ حسینہ واجد کے خلاف فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ انٹرنیشنل نیوز ایجنسی کے مطابق آج عدالت میں 3 ملزمان میں سے صرف سابق آئی جی پولیس چودھری عبداللہ المامون پیش ہوئے تھے۔ المامون نے جولائی میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا اور ریاستی گواہ کے طور پر بیان بھی دیا۔ سابق وزیراعظم شیخ حسینہ اور سابق وزیر داخلہ اسد الزمان کمال مفرور ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق حسینہ واجد کے خلاف فیصلہ 450 صفحات پر مشتمل ہے۔ عدالت نے کہا کہ شیخ حسینہ واجد نے بطور وزیراعظم مظاہرین پر بے دریغ طاقت کا استعمال کیا۔ انہوں نے مظاہرین پر مہلک ہتھیاروں کا استعمال کرایا۔ واضح رہے کہ استغاثہ نے عدالت سے مطالبہ کیا تھا کہ شیخ حسینہ کو سزائے موت دی جائے کیونکہ ان پر 1400 افراد کے قتل کا سنگین الزام ہے۔ یہ مقدمہ بنگلہ دیش کی خصوصی انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل میں چلایا گیا۔ انسانیت کے خلاف جرائم کے مقدمے میں 80 سے زائد افراد نے گواہی دی، جن میں سے 54 افراد وہ ہیں جو پرتشدد مظاہروں میں زندہ بچ گئے تھے۔ مقدمے میں 10,000 صفحات پر مشتمل دستاویزات جمع کرائے گئے۔ مسلم لیگ نون حلقہ کوٹلہ کے زیر اہتمام شوائی میں ایک بڑا شمولیتی جلسہ منعقد ہوا، جس میں سینکڑوں افراد نے جماعت میں شمولیت اختیار کی۔ جلسے کو اپنی غیر معمولی عوامی شرکت کے باعث علاقے کی سیاسی تاریخ کے بڑے اجتماعات میں شمار کیا جا رہا ہے۔ جلسے میں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر، سابق وزیر اعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان، نورین عارف، ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر، مرتضیٰ گیلانی اور انجینئر فراز عارف سمیت دیگر اہم رہنماؤں نے شرکت کی۔ حلقہ کوٹلہ کی تمام یونین کونسل سے عوام ریلیوں کی صورت میں جلسہ گاہ پہنچے، جہاں قائدین کا شاندار استقبال کیا گیا۔ نورین عارف کی قیادت میں منعقد ہونے والے اس شمولیتی پروگرام کو حلقے کی سیاست میں ایک اہم موڑ قرار دیا جا رہا ہے۔ جماعت میں شامل ہونے والے نئے کارکنان کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے مرکزی قائدین شاہ غلام قادر اور راجہ فاروق حیدر خان نے جماعت کے اندر کسی بھی دھڑے بندی کی سختی سے تردید کر دی اور واضح کیا کہ پوری پارٹی متحد ہے۔ قائدین نے کہا کہ وہ 2026 کے انتخابات میں مشترکہ حکمت عملی کے تحت مسلم لیگ نون کی کامیابی کو یقینی بنائیں گے، جبکہ نورین عارف کو مسلم لیگ نون کی آئرن لیڈی اور انجینئر فراز عارف کو جماعت کا ابھرتا ہوا نوجوان چہرہ اور مستقبل قرار دیا گیا۔ راولاکوٹ جامعہ پونچھ میں فیسوں میں اضافے اور تعلیمی مسائل کے خلاف طلباء کا احتجاج تاحال جاری ہے۔ احتجاجی طلباء نے جامعہ پونچھ تراڑ کیمپس اور سی ایس ایس کیمپس کے مرکزی دروازوں کو تالے لگا دیے ہیں۔ طلباء کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پر عمل درآمد نہیں ہوتا، تالے نہیں کھولے جائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ نے اس سے قبل مطالبات تسلیم کرنے کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، مگر عملی پیش رفت نہ ہونے کے باعث احتجاج جاری ہے۔ طلباء نے ڈی ڈی ایس اے کی فوری معطلی، فیسوں میں کم از کم 50% کمی، اضافی چارجز کے خاتمے، فیس بائیکاٹ کرنے والے طلباء کے لیے نئے چالان کے اجراء اور 22 ستمبر کے معاہدے پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے۔ اجتماعی اور احتجاجی طلباء نے واضح کیا کہ مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں آئندہ کا لائحہ عمل مزید سخت ہوگا، جس کی ذمہ داری یونیورسٹی انتظامیہ پر عائد ہوگی۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا بڑا اتحاد، یاسین ولی کو تنظیم کا چیئرمین جبکہ سردار صابر کشمیری ایڈوکیٹ کو وائس چیئرمین نامزد کر دیا۔ راولاکوٹ غازی ملت پریس کلب میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے اتحاد اور اہم فیصلوں کا باقاعدہ اعلان کیا گیا۔ اس موقع پر یاسین ملک کی تنظیم اور تحریک کے لیے بے مثال خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں جے کے ایل ایف کا چیئرمین نامزد کیا گیا، جبکہ سردار صابر کشمیری ایڈوکیٹ کو تنظیم کا وائس چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ سردار رؤوف کشمیری کو تحریک آزادی میں تاریخی کردار ادا کرنے اور تاریخی کردار پر قائد حریت کا اعزاز دیا گیا۔
इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सरदार रऊफ कश्मीरी ने कहा कि उन्होंने JKLF की वहदत और रियासत जम्मू कश्मीर की कौमी आज़ादी के लिए हमेशा जदोजहद की है और भारतीय पॉलिसियों और 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात ने मकबूजा वादी में सूरत-ए-हाल मज़ीद संगीन बना दी है। उनका कहना था कि यासीन मलिक और हज़ारों कश्मीरी भारतीय जेलों में कैद हैं, जिनकी रिहाई के लिए आलमी बरादरी को किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने ऐलान किया कि वो चेयरमैनशिप छोड़कर यासीन मलिक को तंजीम की क़यादत सौंप रहे हैं। रऊफ कश्मीरी ने आगाह किया कि JKLF कन्वेंशनल जोन कन्वेंशन जल्द मुनक्किद होगा और जिसके बाद मरकजी क़यादत का इंतखाब जमहूरी तरीके से किया जाएगा। ततापानी बाईपास रोड पर स्क्रैप गोदाम में बारूदी मवाद फटने से जाँ बहक होने वाले मकामी बच्चे अब्दुल्ला खलील को आबाई गांव संगवारा ततापानी के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया, जबकि वाक़े में जाँ बहक होने वाले दिगर 2 अफराद की मैयतें उनके आबाई इलाकों में रवाना कर दी गई हैं। मुत्तफ़ी अब्दुल्ला की नमाज जनाजा गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल ततापानी में अदा की गई, जिसकी इमामत सजादा नशीन दरबार आलिया बंडहोर शरीफ साहबजादा पीर सैयद इकराम हुसैन शाह बुखारी ने की। नमाज जनाजा में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरकाए जनाजा ने साहने पर गहरे दुख और लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया। मुकर्रीन ने ततापानी में एमरजेंसी और सेहत की बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी पर शदीद तशवीश जाहिर करते हुए इलाके में बड़े अस्पताल के क़याम का मुतालबा किया और इस हवाले से तहरीक शुरू करने का ऐलान भी किया। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ स्क्रैप गोदाम में बारूदी मवाद फटने से बच्चे अब्दुल्ला खलील और गोदाम में काम करने वाले 2 अफराद जाँ बहक, जबकि अब्दुल्ला के भाई समेत 3 अफराद जख्मी हो गए थे। मीरपुर मंगला हेलमेट में जश्न लहड़ी नहायत शानदार अंदाज में मनाया गया, जहां रवायती खेल नेज़ाबाजी के मुकाबलों ने फेस्टिवल की रौनक को दोबाला कर दिया। इलाके भर से आवाम की बड़ी तादाद ने सकाफती मेले में शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए घुड़सवार दस्तों ने अपनी महारत का भरपूर मुजाहिरा किया। तेज रफ्तार घोड़े, रवायती लिबास और नेज़ाबाजी की दिलकश झलकियाँ शुरा को महसूर कर रही हैं और इस रंगारंग तकरीब के बेहतरीन इंतजामात मेंबर जिला कौंसल चौधरी इस्लाम और इनकी टीम ने सर अंजाम दिए, जिन्हें खूब सराहा गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मीरपुर यासिर रियाज, SP खुरम इकबाल, असिस्टेंट कमिश्नर राजा जाहिद लाल खान, MP पाकिस्तान चौधरी नदीम खादिम समेत मुतअद्दिद शख्सियात ने खुसूसी शिरकत की और इंतजामिया की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश किया। जबकि समानी के एक वफ्द ने भी सकाफती मेले में शिरकत की। वफ्द की क़यादत सीनियर रिटायर्ड मौलम राजा फारूक खान ने की, जिन्होंने फेस्टिवल के इनेकाद को सराहा। शुरका ने आइंदा भी इस तरह के तहजीबी और सकाफती मेलों का सिलसिला जारी रखने की उम्मीद का इजहार किया। अब तक के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।